अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसटीआई की एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आपने हमारी स्कूल टीचर इंटर्निस की पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने अप्लाई करने का प्रोसीजर समझाया और तमाम बेसिक डिटेल्स बताई। उसके बाद एप्लीकेंट्स की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए और हमने कोशिश की है उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करने की। इस वीडियो में आपको तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे और अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन तक और पे से रेलेवेंट भी जो तमाम क्वेश्चंस हैं, यूनियन काउंसिल से रेलेवेंट तमाम क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो तमाम तरह के सवालात जो कि आपके जहन में आ रहे हैं उनके जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमें पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर कर दिया जाए। तो आपने सबसे पहले तो वीडियो देखनी है, यह नहीं करना कि वीडियो देखे बगैर ही आप लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दें। तो वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये स्कूल टीचर इंटर्नी का जो कॉन्सेप्ट है ये परमानेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जॉब होगी और कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम 4 या 5 माह के लिए टीचर हायर कर रहे हैं और हमने इनको कब तक रखना है और उनकी कितनी जरूरत है। तो ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, ये मुस्तकिल नहीं है और इनके नेक्स्ट भी मुस्तकिल होने के फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, लेकिन फिलहाल मुस्तकिल करने के कोई चांस नहीं है। फिलहाल तो वो टीचर्स मुस्तकिल नहीं हुए जो आज से 4-5 साल पहले सिलेक्ट हुए थे और प्रॉपरली एक प्रोसीजर के जरिए सिलेक्ट हुए थे। ये तो आरजी सीटें हैं, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं और कहा गया है कि ये 4 माह के लिए सिलेक्शन हो रही है, सिर्फ 4 मंथ्स के लिए ये सिलेक्ट किए जा रहे हैं, 120 डेज के लिए। तो आप इससे परमानेंट वाली जो उम्मीद है वो मत लगाइएगा। वो गवर्नमेंट आपको परमानेंट बाद में करने का सोचे तो वो एक अलग चीज है, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई प्लान नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये ऐड है, हम सारे ऐड को एक नजर देखते हैं। इस जॉब का नाम है एसटीआई यानी कि स्कूल टीचर इंटर्नी। दुरानिया है 1 फरवरी से लेकर 31 मई तक, ये 4 माह बनते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। उम्र की जो हद रखी गई है वो 21 से 45 साल है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या 21 साल से कम उम्र को सिलेक्ट करेंगे, क्या 45 साल से ज्यादा उम्र वाले को सिलेक्ट करेंगे? तो इस तरह का नहीं है। 21 साल यानी कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तब आपकी उम्र अगर 21 साल से ऊपर चली गई है तो आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट तक, और 45 साल से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 21 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। क्या 20 वाले को सिलेक्ट करना है, क्या 46 वाले को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भाई फिलहाल गवर्नमेंट ने जो ऐड दिया है तो ऐड फॉलो किया जाता है। हमारे क्लरिकल स्टाफ अपनी मर्जी नहीं करते, वो गवर्नमेंट की दी गई पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये बढ़ाना हुआ तो बढ़ा देंगे, लेकिन वो अलग से अपडेट आएगी। तो फिलहाल इस तरह का कोई प्लान नहीं है। पे कितनी दी जाएगी? प्राइमरी के लिए 38,000 है, 38,000। एलिमेंट्री के लिए 40,000 है यानी कि 40,000 और हाई और हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए 45,000 है, 45,000 पे है और ये पे मंथली बेसिस पे दी जाएगी। पहले इससे पहले ना कॉलेज टीचर इंटर्नीज जो होते हैं सीटीआईज, उनको पे दी जाती थी उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद और उसके भी कुछ 4-5 माह लग जाते थे। लेकिन इस बार जो वहां पर भी और यहां पर भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो करवाया गया है कि मंथली बेस पर पे दी जाएगी, यानी कि क्रॉस चेक्स दिए जाएंगे और वो क्रॉस चेक्स हर महीने जो है वो आप अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें तलीमी काबिलियत कितनी है, तो यहां पर वो दी गई है कम से कम तलीमी काबिलियत के प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए कम से कम जो काबिलियत है वो बीए बीएससी है, यानी कि ये कम से कम है बीए और बीएससी। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है। एलिमेंट्री के लिए एमए एमएससी या बीएस ऑनर्स वालों को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपके पास एमए एमएससी की डिग्री होनी चाहिए या बीएस ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए और होनी भी मुतलका मजमून में चाहिए, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि साइंस में चाहिए या आर्ट्स में चाहिए, या फिर वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बायो के लिए हमें चाहिए, केमिस्ट्री के लिए चाहिए या फिजिक्स के लिए। तो जिस तरह का वो ऐड में आएगा वो प्रिंसिपल्स बताएंगे जिन्होंने ये रखना है।
तो आपको उस स्कूल से पता चल जाएगा। अब आप जिस स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके घर के करीब करीब वाले स्कूल्स हैं, आपने उन स्कूल्स को विजिट करना है और वहां पर जाकर देखना है कि वहां पर क्या सीन है, वहां पर किन लोगों को किस तरह का ऐड आया है, कितनी जॉब्स हैं, कितनी सीटें हैं किसी भी स्कूल में, तो वहां से आपको मालूमात मिल जाएंगी। तरीकेकार क्या होगा, 22 से 24 जनवरी यानी कि आज का दिन, कल का और परसों का 3 दिन जो दिए गए वो ऑनलाइन अप्लाई के लिए हैं। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं आज ये पोर्टल बंद रहा है। वेबसाइट्स पर जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लिंक डाउन हो जाते हैं। तो उस सूरत में फिर क्या किया जाता है कि जो डेट वो आगे बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई मैसेज नहीं किया। ये कह दिया गया कि 23 तारीख से ये पोर्टल एक्टिव होगा। अब कल भी मॉर्निंग में एक्टिव होता है, दोपहर में या शाम में, ये कोई कंफर्म नहीं है। तो पैनिक ना हो, बस इजी होकर एक दफा चेक कर लें। अगर वो ओपन नहीं हुआ तो फिर 2-3 घंटे बाद करें चेक, धड़ाधड़ बस 5 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं, इस तरह का कोई काम आप लोगों ने नहीं करना। क्योंकि अप्लाई करने में 5-10 मिनट लगने सिर्फ, तो ये कल शाम तक भी हो जाता तो कोई इतना इशू नहीं है। वो डेट बढ़ाते नहीं बढ़ाते ये इतना मसला नहीं है। एक दिन में लाखों लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये बड़े आसानी से ये चीजें मैनेज हो सकती हैं। अप्लाई करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा। फिर 25 जनवरी को मेरिट लिस्ट लगेगी और 25 जनवरी को अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप उसी स्कूल में इंटरव्यू देकर आएंगे। अब ये मेरिट लिस्ट कहां पे लगनी है, जो पॉलिसी आई है उसके मुताबिक ये मेरिट लिस्ट डीओ ऑफिस में भी लगेगी, यानी कि एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल की लिस्ट है डीओ एलिमेंट्री के ऑफिस में, और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की लिस्ट है डीओ सेकेंडरी के ऑफिस में। लेकिन उसके साथ साथ ये रेलेवेंट स्कूल में भी लिस्टें लगाई जाएंगी और वहीं पर उस दिन इंटरव्यूज होंगे। 29 जनवरी को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, उनकी लिस्टें सुबह 10 बजे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और पोर्टल पर भी लग जाएंगी। 29 और 30 जनवरी का दिन रखा गया है शिकायतें सुनने के लिए कि अगर किसी को लगता है कि उसका मेरिट सही नहीं बनाया गया तो यहां पर डिस्कस हो जाएगा। और 31 जनवरी को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो ऑर्डर्स होंगे वो पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई किराया और कोई पैसे आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। ये तकरीबन हर एक एड के एंड पर ये बात तो लिखी होती है कि आपने अप्लाई किया है, आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसका तो कम से कम आपको पे नहीं करेगी। अब यहां पर यह है कि ये सारी चीजें किस वेबसाइट पर मिलेंगी, तो नीचे वेबसाइट मेंशन है www.schools.punjab.gov.pk। आप इसको देख सकते हैं। स्कूल्स में स्कूल के बाद SB है, तो ये आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ओपन नहीं हो रही। और एक बात याद रखें, अगर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो किसी के लिए ओपन नहीं हो रही, तो आप परेशान मत हो, आप सबके साथ हैं। तो गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम चलाना है, एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो आपसे ज्यादा उनको फिक्र है, वो इस चीज को टैकल कर लेंगे। और अगर डेट आगे बढ़ानी पड़ी तो बढ़ जाएगी, आप अकेले खाली नहीं रह जाएंगे, आपका भी अप्लाई हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने मुकम्मल इंतजार करना है कि कब ये एक्टिव हो जाए। अब नेक्स्ट है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था कि ऑनलाइन अप्लाई कब स्टार्ट होना है। आज से होना था, लेकिन वेबसाइट बंद है, हो सकता है कल भी बंद रहे, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ओपन हो जाए। तो आप सब लोगों के साथ हैं, तो वो सिलसिले में हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का अगर हिस्सा हैं तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा हर एक अपडेट से जुड़े रहना। तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0304745395 या फिर आप रब्ता कर सकते हैं 0342447091 और आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा इन नंबर्स पे, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर कर देंगे। आपको कॉल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि इतना टाइम निकालकर इतनी ज्यादा कॉल्स सुने। यानी कि आज के दिन मुझे 100+ कॉल्स आई हैं एक नंबर पे और दूसरे पर भी उतनी ही आई हैं, तो इतनी कॉल्स का आंसर नहीं किया जा सकता। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हमने उसके आंसर्स जो होते हैं वो बना रखे होते हैं। तो आप इन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात अब नेक्स्ट ये है कि अप्लाई करने का जो प्रोसेस है कल शुरू हो सकता है या परसों शुरू हो सकता है। नेक्स्ट कितने स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें परेशानी की बात नहीं है, आप जितने मर्जी स्कूल्स में अप्लाई कर दें, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सिलेक्शन के प्रोसेस में प्रेफरेंस देगी उन लोगों को जो कि उसी यूनियन काउंसिल से होंगे या उसी मौजा और वार्ड से होंगे जहां पर वो स्कूल है। आउट ऑफ यूनियन काउंसिल वालों को प्रेफर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर उस यूनियन काउंसिल से कोई अप्लाई नहीं करता तो फिर यूनियन काउंसिल के बाहर से भी लोगों को
कहा जा सकता है। तो आप एक से ज्यादा स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, और जब ये अप्लाई करने का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा जी उसके बाद की बात है। आप पहले ही घर पे सोच सोच के परेशान ना होते रहें कि कितने स्कूल्स में अप्लाई करना है। हाँ, एक बात है, आप प्राइमरी, मिडिल और हाई तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये शर्त नहीं है कि आप किसी एक के लिए अप्लाई करें। आप प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल स्कूल टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और हाई स्कूल टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी वो क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, 21 से 45 साल है। कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट, या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, इसमें आप लोगों को परमानेंट करने का कोई प्लान गवर्नमेंट का नहीं है। आपको 4 माह के लिए रखा जा रहा है। क्या इसके लिए बीएड नेसेसरी है? नहीं, बीएड नेसेसरी नहीं है। आपका बीएड नहीं है, आप अप्लाई करें, लेकिन जिनका बीएड होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कॉलेज में भर्ती किया है सीटीआईज को, कॉलेज टीचर इंटर्निस को, तो उसमें हमने एक पॉइंट मेंशन किया था कि एमफिल वालों को प्रेफर करेंगे, पीएचडी वालों को प्रेफर करेंगे, जिस तरह यहाँ पे बीएड की बात हो रही है। तो जिनका था हमने उनको प्रेफर किया, मतलब 2 लोगों का मेरिट है, एक का मेरिट ज्यादा भी बन गया लेकिन दूसरे के पास एमफिल है, तो एमफिल वाले को प्रेफर किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी। अब पॉलिसी है कि बीएड वाले को प्रेफर करना है, तो अगर 2 लोगों का मुकाबला बन जाता है और एक के पास बीएड है एक के पास नहीं है, तो बीएड एमएड वाले को प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन काउंसिल के मार्क्स। यूनियन काउंसिल के एज इट इज मार्क्स तो नहीं है, लेकिन यूनियन काउंसिल वाले को प्रेफर किया जाएगा, यानी कि जिस यूनियन काउंसिल में स्कूल है उसी यूनियन काउंसिल के एप्लीकेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी लोगों के मुकाबले में। डोमिसाइल नेसेसरी है, जी हाँ, डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। अगर डोमिसाइल है तो पता चलेगा कि आप पंजाब के सिटीजन हैं। आपके आईडी कार्ड पर पंजाब लिखा भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। एक्सपायर्ड सीएनआईसी आप अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपका सीएनआईसी एक्सपायर्ड है तो आप सीएनआईसी के लिए अप्लाई कर दें। आपके पास पुराने सीएनआईसी की कॉपी हो, साथ नए का टोकन हो, तो बात बन ही जाती है। नेक्स्ट है पेमेंट कब रिसीव होगी। चलें जी, जॉब मिले ना मिले ये बात हम पहले जान ही लें कि पेमेंट कब मिलेगी। तो ये मंथली इस दफा पे किया जाएगा जो लोग भी अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा ये फनी सा लगता है कि अगर आपकी अभी डिग्री चल ही रही है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? भाई आपकी डिग्री चल रही है, मुकम्मल तो नहीं ना हुई, मुकम्मल होगी या नहीं होगी, बहुत सारी बातें हैं। तो डिग्री जिनकी चल रही है ये लोग एप्लीकेबल नहीं है। आप इत्मीनान से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, आपको भी मौका दिया जाएगा। पहले बड़ों को चांस लेने दें जो काफी अरसे से डिग्री करके बैठे हैं, पहले उनको सीटें हासिल करने दें। आप पढ़ लिख कर आ जाएं, बच्चे हैं अभी, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड कोटा सिस्टम इसमें अभी तक मेंशन नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में डायरेक्शन स्कूल्स तक पहुंच चुकी होंगी कि कुछ स्कूल्स को कहा गया होगा कि आप डिसेबल को रखें लाजमी तौर पे, कुछ स्कूल्स को कहा गया होगा कि आपने लाजमी तौर पर माइनॉरिटी बेस्ड रखना है। तो जब आप स्कूल्स में पता करने जाएंगे आपको ये बात वहां पे बता दी जाएगी। मेल एंड फीमेल स्कूल्स, मेल एप्लीकेंट्स जस्ट मेल स्कूल्स पे अप्लाई करेंगे, फीमेल एप्लीकेंट्स जस्ट फीमेल स्कूल्स पे अप्लाई करेंगे, और ट्रांसजेंडर्स दोनों पे कर सकते हैं। तो ये इस तरह क्लियर है। ये वो परमानेंट वाला सीन नहीं है। परमानेंट में जरा होता है कि वो फीमेल टीचर जो होती है वो मेल स्कूल्स में भी बॉय स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकती है। एमफिल के मार्क्स, एमफिल बेस्ड सीटें नहीं है ये, तो एमफिल के मार्क्स फिलहाल मेरिट में शामिल नहीं रखे गए। स्कूल्स की लिस्ट कहां से मिलेगी, ये एक लिंक मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं तो यहाँ पर वहां पर ये लिंक मौजूद होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। EMIS कोड क्या होता है? जब आपने अप्लाई करना है तो आपने उसमें स्कूल का नाम भी लिखना है और स्कूल का EMIS कोड भी लिखना है, तो ये कोड आपको इसी लिस्ट से मिल जाएगा। प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? भाई जितना लेट शुरू होगा उतना लेट कंप्लीट होगा, आपको अकेला अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अपना ये सारा प्रोसेस एक हिसाब से मुकम्मल करे। ये एक पेज आपके सामने शो हो रहा है SIS का, ये इसी तरह की लिस्ट मिलेगी। ये मैंने फर्स्ट पेज लिखा है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की लिस्ट आ जाएगी जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मरकज, स्कूल का नाम और स्कूल के शुरू में ये कोड लिखा हुआ है, यही वो EMIS कोड है। और सामने लिखा गया कि ये स्कूल बॉय स्कूल है या गर्ल्स स्कूल है, प्राइमरी, एलिमेंट्री या हाई और हायर सेकेंडरी है, और आगे स्कूल की जो टाइप है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, और उसके अंदर जो वैकेंसी पोजीशंस खाली पड़ी हैं उनका वो तादाद मेंशन की गई है। तो ये सारा डाटा मौजूद है। ये ESC साइंस का है, फिर ESC आर्ट्स का। तो ये एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स हैं। ESC जो होते हैं ये वो टीचर्स होते हैं जो प्राइमरी में भी होते हैं, मिडिल में भी होते हैं। तो
तो इन्होंने पढ़ाना होता है 5 क्लास तक। इससे ऊपर होता है SESE, तो उसके बाद SSE, तो SCSE होते हैं मिडिल के लिए और SSE होते हैं हाई या हायर सेकेंडरी के लिए। तो इस तरह का पेज ओपन होगा, आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। अब ये अल्फाबेटिकली डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, तो अटक सबसे पहले आया है, इसके बाद B वाली लिस्ट आ जाएगी, फिर C D E, तो आप उसी हिसाब से अपनी लिस्ट चेक करते जाइएगा। और इसको एक दफा पेज को ओपन हो लेने दें, फिर कंट्रोल F करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करें, तो आपको ये उसी पेज पर डायरेक्टली ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं भाई? कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, सबको पता होता है कि CNIC की कॉपी चाहिए, फोटोज आपकी चाहिए, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे चाहिए। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई फिर भी कर सकते हैं। डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, रिजल्ट कार्ड है तो बात बन जाएगी, यानी कि आप रिजल्ट कार्ड की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है ये अगर आपके पास हो तो ये ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बात इस दफा कही गई है कि एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका मेरिट 2 लोगों का बराबर हो गया तो एक्सपीरियंस वाले बंदे को प्रेफर कर लिया जाएगा। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, एक रिज्यूमे अपनी CV बनाकर रखें, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हर सूरत होने चाहिए, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन मैंने बता दिया 4 माह की है, एज लिमिट 21 से 45 साल है। यूनियन काउंसिल बेस, ये देखें यहां पर ये बात मेंशन की गई है कि जब कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना है तो अप्लाई करते वक्त उस विलेज के, उस मौजा के या उस वार्ड के, ये वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं इलाके को स्पेसिफाई करने के लिए, तो यहां के लोगों को कंसीडर किया जाएगा। और अगर नॉन अवेलेबिलिटी है, इन जगहों से मुतलका बंदा नहीं मिलता, तो नेबरिंग यूनियन काउंसिल से भी पर्सन लिया जा सकता है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके यूनियन काउंसिल में सीटें हैं या नहीं, अगर हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ये पीछे भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिफिकेशन कौन सी मांगी गई है। तो हमारे पास हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MA MSc या BS ऑनर्स है, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे वो MEd हो चाहे वो BEd हो। ये नहीं है कि ये इनमें से भी किसी को प्रेफर किया जाएगा, ये तकरीबन बराबर ही माने गए। एलिमेंट्री के लिए MA MSc BS ऑनर्स ये ठीक है, लेकिन BA BSc भी अप्लाई कर सकता है। हाई और हायर सेकेंडरी में BA BSc वाला अप्लाई नहीं कर सकता, इससे हायर डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो BA BSc है। तो अगर आपके पास BA BSc है तो आप प्राइमरी और एलिमेंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MA MSc या BS ऑनर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हायर सेकेंडरी तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MPhil है तब भी आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 21 से 45 के दरमियान है, आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेश कैंडिडेट है, आपने कहीं नहीं पढ़ा रखा, आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट होगा तो आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहां पर मांगी गई है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन BA BSc से कम है, यानी कि आपने मैट्रिक FSC की है, तो आप एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन है। तो ये प्राइमरी स्कूल टीचर की क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है, और ये हमारे पास हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल। अब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बात उन लोगों ने हाईलाइट की है वो ये है कि रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उस सूरत में आपको रखा जाएगा, यानी कि साइंस के लिए आर्ट्स के बंदे नहीं रखे जाएंगे। मेरिट का फार्मूला, अब जो मेरिट फार्मूला रिसेंटली एडवर्टाइज हुआ था उसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं कि अगर आपने BA BSc के बाद MA MSc की है तो 40 नंबर आपके टोटल हो सकते हैं मास्टर में से, और 15 नंबर टोटल हो सकते हैं आपके बैचलर में से, दोनों मिला के 55 है। लेकिन अगर आपने BS किया है तो फिर उस सूरत में सारे के सारे नंबर जो हैं वो BS में से मिलने। तो 55 में से या 40-15 में से आपके मार्क्स कैसे लगने कि आपकी डिग्री में से जो मार्क्स होंगे उसकी बेस पर आपका मेरिट बनेगा। जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं उनके लिए ये कंसीडर होगा, जो एनुअल सिस्टम वाले हैं उनके लिए ये कंसीडर होगा। यानी कि एनुअल सिस्टम में मार्क्स चूंकि कम आते हैं तो एनुअल में अगर आपके 80% मार्क्स हैं या सेमेस्टर में किसी के 90% है तो उनका बराबर मेरिट होगा। एनुअल में 70, सेमेस्टर में 80 बराबर काउंट हो रहा है। एनुअल में 60, सेमेस्टर में 70 बराबर काउंट हो रहा है। इधर 50 उधर 60, इधर 40 उधर 50 बराबर काउंट हो रहे हैं, और उस बेस पर ये नंबर्स दिए जाएंगे। तो ये 55 नंबर आपकी इंटर के बाद की क्वालिफिकेशन के हैं।
15 नंबर इंटर की क्वालिफिकेशन के हैं, 15 नंबर मैट्रिक की क्वालिफिकेशन के हैं, 10 नंबर बीएड या एमएड के हैं। और ये नहीं कहा गया कि उसमें कितनी परसेंट हो, बस अगर आपका बीएड एमएड है तो आपके 10 नंबर हैं, बीएड भी है तब भी 10 नंबर मिलेंगे, एमएड है तब भी 10 नंबर ही मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के नंबर नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि प्रेफर कर लेंगे। और इंटरव्यू के हैं 5 नंबर। अब इंटरव्यू में क्या होना है, हम जब सीटीआई को सिलेक्ट करते हैं, कॉलेज टीचर इंटर्निस को भरपूर इंटरव्यू होता है, लेकिन स्कूल टीचर इंटर्निस का इतना ज्यादा इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होंगे और इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं जाएंगे। और हमने भरपूर इंटरव्यू किया था सीटीआई का, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम बाउंड थे कि हम उनके एक हद से ज्यादा नंबर नहीं काट सकते। तो इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स होंगे वो मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे या आपसे कुछ जर्नल से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो बैठकर आप इंटरव्यू की तैयारी करने ना बैठ जाएं, उससे बेहतर यह है कि आप अपना ये अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट करें। इसमें कोई मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, इंटरव्यू को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू हो सकता है कि कोई कमेटी ऐसी बैठी हो जिनका दिल कर रहा हो हमने बड़ी सवाल करना है, हमारे पास कोई आया नहीं, 1-2 बंदे आ गए तो इनका भरपूर इंटरव्यू कर लिया जाए, इस तरह का हो सकता है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। इंटरव्यू जो होता है इसके 5 नंबर हैं और इसमें ज्यादा टफ टाइम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, हाउ टू अप्लाई ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि 22 से 24 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट्स थी, लेकिन ये बढ़ सकती हैं, जरूरी नहीं कि बढ़ जाएं लेकिन बढ़ सकती हैं। 23-24 2 दिन में चाहे जितने मर्जी लोग अप्लाई कर दें, हर एक ने 10 मिनट में अप्लाई करना और अपने अपने 10 मिनट लेने, तो ये हो जाना सारा काम। मेरिट लिस्टें 25 को लगनी है, 25 को ही इंटरव्यू होना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर बार बार मैं कह रहा हूं कि चीजें आएंगी, जहां पर सारा डाटा दिया जाएगा, वो ये वाला है schools.punjab.gov.pk। यहां पर चीजें आनी है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये भी हो सकता है कि अचानक से गवर्नमेंट का प्लान बने कि नहीं भी ऑनलाइन हमसे हैंडल नहीं हो रहा, ऑफलाइन कर लिया जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो बता देंगे आप लोगों को, फिलहाल ऐसा नहीं है। तो फिलहाल सारा जहन ऑनलाइन की तरफ ही रखें, जब ऑफलाइन उन्होंने लेना हुआ डाटा तो आपसे ले लेंगे। तो ये 29-30 तक इन्होंने सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है और 31 तारीख को जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं वो यहां पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। ये वो सारा प्रोसीजर है कि जो पॉलिसी पहले दी गई थी उसके मुताबिक ये डीओ और सीओ ऑफिस में ऐड लगेंगे उनके बाहर, तो वहां से आपको सारा डाटा मिल सकता है कि कहां कहां पर सीटें हैं, तो आप वहां का चक्कर लगाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन वहीं पर होनी है रेलेवेंट स्कूल्स में, और फिर स्क्रूटनी करनी है अथॉरिटीज ने। उसमें मतलब हमारा काम नहीं है, वो जो मर्जी कमेटी बैठ के स्क्रूटनी कर ले, डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले, शॉर्ट लिस्ट कर ले कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए, वो उनके करने का काम है, हमारे करने का काम नहीं है। इंटरव्यू की डेट में कुछ लोग इंटरव्यू कमेटी में बैठेंगे और फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्टें डीओ और सीओ ऑफिस में या डिप्टी डीओ के ऑफिस में ये लग जाएंगी और वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ज्यादा चीजें घूमती हैं डीओ और सीओ ऑफिस के राउंड अबाउट, यहीं से सारा डाटा आपको मिलता है। मैं अगेन बता दूं, प्राइमरी और मिडिल के लिए डीओ एलिमेंट्री अलग होता है, हाई और हायर सेकेंडरी के लिए डीओ सेकेंडरी अलग होता है। ये वो सारी टाइमलाइन है जो यहां पर आपको इकट्ठी नजर आ रही है कि अप्लाई करने की डेट्स हैं 22 से 24 जनवरी, मेरिट लिस्टें लगने की 25 जनवरी, इंटरव्यू की 25 जनवरी, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट 29 जनवरी, कंप्लेंट्स के लिए गवर्नमेंट के पास टाइम होगा 29 और 30 जनवरी, और अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे 31 जनवरी को। पे वो बार बार आ जाती है क्योंकि आप लोग इसी के लिए तो कर रहे हैं। तो ये पे है जो ऑफर की जाएगी। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए 38,000 है, मिडिल के लिए 40,000 है और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 45,000 है। हैंडसम पैकेजेस हैं, तो अगर आप पहले बेरोजगार हैं या अगर आप बहुत ही कम पे ले रहे हैं तो तब ये आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं अगेन कह दूं कि बस आप लोग नॉर्मल रहें, इजी रहें। आप लाखों लोगों के साथ हैं, आप अकेले नहीं अप्लाई करने वाले, और ये सारी बातें सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, जो भी चीज आएगी सबके लिए आएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, बस इजी रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखने, टेस्टेड करवा के रख लें, 2-2 सेट बना के रख लें, क्योंकि
आपसे फौरी तौर पे कहा जा सकता है कि वो लाकर सबमिट करवा दें। तो जितने डॉक्यूमेंट्स के आप सेट्स बनाकर रख सकते हैं वो बना के रख लें, ताकि वहां पे सबमिशन के वक्त आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, बाकी हम लोग आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। मैं आप लोगों को अगेन बताता चलूं कि हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन या डाटा है, वो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। हमारे टिकटॉक अकाउंट पर भी और हमारे फेसबुक पेजेस पे ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी MK प्रिपरेशंस के नाम से। तो जब आप ये सर्च करेंगे MK प्रिपरेशंस किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, तो आपको ये पेज मिल जाएगा MK प्रिपरेशंस, इसका चैनल मिल जाएगा। वहां पे सारी अपडेट्स आती हैं। और सिर्फ इसी की नहीं, स्कूल टीचर इंटर्निस की नहीं, तमाम तरह की गवर्नमेंट जॉब्स हो या कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज हो, तो हमारी एक कोशिश होती है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि मोस्टली हमें यह सुनने को मिलता है, सर सीटें कब आई थी, और तब तक अप्लाई करने का टाइम गुजर चुका होता है। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा है तो आपने जॉब्स के लिए पढ़ा है, आप चाहते थे कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, तो अवेयर रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आप हमसे हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे तो हम आपको अपने जनरल ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको डेली बेस पर मिलती रहे। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल्स को प्रेफर ना करें, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो हम आप लोगों को आंसर कर दिया करेंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स को हैंडल करना आसान नहीं होता। आज के ही दिन हमें दोनों नंबर्स पे 100 से ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं, 100 से ज्यादा कॉल्स ऊपर वाले नंबर पे, 100 से ज्यादा कॉल्स इस नीचे दिए गए नंबर पे। तो आप कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारी कोशिश होती है कि आपको लाजमी जवाब दें, यानी कि अगर हम अवेलेबल ना हुए तो कॉल भी नहीं सुनेंगे, लेकिन हम अवेलेबल होते हैं। और जब भी होते हैं हमारे लिए आसान होता है कि हम व्हाट्सएप पर आपका मैसेज देखें और फौरी तौर पर आपको रिस्पॉन्ड कर दें। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। हमने कोशिश की है हर क्वेश्चन का आंसर करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में या इन नंबर्स पर रब्ता करके कह सकते हैं, हम वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।